फ्रेंड्स, हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में एक डाउट पूछा कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए, हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो होता क्या है, कुछ रीज़न्स हैं जिसके वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो सबसे पहले रीज़न की बात करते हैं कि कौन कौन से वो रीज़न है। तो 3 मेन रीज़न है जिसके वजह से आप स्ट्रेस फील करोगे। ये प्रैक्टिकली मैंने स्टूडेंट से बात की जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं आपको ये 3 रीज़न बता रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न होता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर में बेसिकली होता क्या है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसका जो दोस्त है वो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रहा। या फिर कभी कभी तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं नोइंगली और अननोइंगली ये पीयर प्रेशर रहता है। ओके, जो सेकेंड रीज़न आता है वो आता है अनसर्टिनिटी ऑफ एग्ज़ाम। मतलब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, सर्टन तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है, वेदर यू मे बी फेल और वेदर यू मे पास। हालांकि हमारा हार्डवर्क 100% रहता है, बट कहीं ना कहीं लक फैक्टर 1% काम करता है जिसको हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अनसर्टिनिटी ऑफ एग्ज़ाम रहता है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट बात मैं करूँ तो वो होता है अट्रैक्शन। तो आप जिस एज में हो उस एज से हर कोई बंदा निकल के आगे निकला है। आपकी एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स के तरफ अट्रैक्शन आपका होना नेचुरल प्रोसेस है। तो ये 3 रीज़न होते हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर मैं सॉल्यूशन पे बात करूँ तो 3 सॉल्यूशन इसके मेनली ये हैं। नंबर 1, टेम्पररी। तो जो पहला पीयर प्रेशर की मैंने बात की थी, तो सॉल्यूशन उसका ये है कि ये जितने भी दोस्त हैं ना वो टेम्पररी हैं। अगर आज आप आपके पेरेंट्स को पूछोगे कि आपके 10th के दोस्त कौन थे या आपके 5th क्लास के दोस्त कौन थे, तो उनको शायद याद भी नहीं होगा। तो ये जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स टेम्पररी होते हैं। 1 और 2 फ्रेंड्स आपको लाइफ टाइम तक हेल्प करेंगे या आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेंगे। अगर मैं आगे बात करूं तो दूसरा पॉइंट था अनसर्टिनिटी ऑफ एग्ज़ाम। तो उसका सॉल्यूशन है लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। सिर्फ एनडीए ही नहीं है जिसके थ्रू आप आर्मी में जा सकते हो। देयर आर एनसीसी, देयर आर सीडीएस, देयर आर वेरियस एंट्री। आपकी एज अगर 27 साल भी हो जाती है ना, तब तक आप आर्मी में जा सकते हो। वेरियस एंट्रीज आर देयर आर यूएस एंट्रीज। ओके, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो क्या होगा। वी हैव टू बी पॉजिटिव, बट आपका एफर्ट ऐसे लगना चाहिए कि ये आखिरी है। बट एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये सोच के रखो कि कोई बात नहीं, आई विल डू बेटर इन द नेक्स्ट टाइम। ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद करेगा। आगे अगर मैं बात करूँ तो अट्रैक्शन, तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है। ऐसा कोई भी बंदा शायद ही होगा, या फिर मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसने ये चीज़ को फेस ना किया हो। सभी ने ये चीज़ को फेस किया ही होता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अपने थॉट प्रोसेस को समझिए किस तरीके से वो चलते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि बेसिकली अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अपने माइंड पे कंट्रोल पा सकते हैं। विवेकानंद की बुक पढ़ेंगे और ऐसे वेरियस रीजंस होते हैं जिससे आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। कहीं ना कहीं वो खाने पे भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने लिखे हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये अप्रोच आपको पसंद आएगा, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो इन चीज़ों को फेस कर रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।